गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अब हमारे पास सिस्टम में n पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे हमने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, ऐसे ही हम सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस के लिए निकाल लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए। इट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस एट द गिवन पोजिशंस फ्रॉम द इन्फिनिटी। सिस्टम के अंदर n पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सभी चार्जेस को इन्फिनिटी से उनकी गिवन पोजिशंस पर लाने में जो वर्क किया गया है वो क्या कहलाएगा? उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास n पॉइंट चार्जेस हैं Q1 से लेके Qn तक। तो सबसे पहले हम चार्ज Q1 को उसकी पोजीशन P1 पे लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे? इन्फिनिटी से। अब क्योंकि Q1 सबसे पहला चार्ज है, वहाँ पे कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 टू पोजिशन P1 no work is done because all other charges are still at infinity and there is no field। क्योंकि सभी चार्जेस अभी भी इन्फिनिटी पे हैं, तो सबसे पहले जो चार्ज Q1 हम Q1 चार्ज को P1 पॉइंट पे लेके आएंगे, तो कोई वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा। W1 is equal to 0। When we bring the charge Q2 from infinity to the point P2। अब एक चार्ज Q1 आ चुका है पोजीशन P1 पर। अब Q1 का पोटेंशियल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब दूसरे चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से किस पॉइंट पे लेके आना है? P2 पे लेके आना है। और उस P2 पॉइंट का डिस्टेंस Q1 चार्ज से कितना है? R12। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन W2 से डिनोट करेंगे हम। पहले चार्ज के लिए W1 लिखा है, दूसरे चार्ज के लिए वर्क डन हमने W2 लिखा है। वो क्या हो जाएगा? अब क्योंकि केवल Q1 चार्ज प्रेजेंट है पहले से, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाई में चार्ज Q2, और Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इंटू में Q2। इतना जो है आप इससे पहले वाले आर्टिकल में भी पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? तीसरे चार्ज Q3 को लेके आएंगे इन्फिनिटी से। इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P3। Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से किस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं? P3 पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट Q1 एंड Q2 बोथ। अब क्योंकि Q1 और Q2 दो चार्जेस पहले से प्रेजेंट हैं, दोनों का पोटेंशियल्स प्रेजेंट होगा, तो जो हम तीसरा चार्ज लेके आएंगे उसे लाने में हमें इन दोनों चार्जेस के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे वर्क कितना करना पड़ेगा? W3 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। अब क्योंकि Q1 और Q2 दो चार्जेस पहले आ चुके हैं, तो दोनों का ही पोटेंशियल होगा, मल्टीप्लाई में चार्ज Q3। तो Q1 का पोटेंशियल लिख देंगे और Q2 का लिख देंगे। Q1 का हो जाएगा Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों टर्म्स में आएगा, इसलिए पहले से ही कॉमन लिख दिया। तो Q1 अपॉन में इसके नीचे आ जाएगा R13। R13 क्या है? इस Q1 चार्ज और Q3 चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इसी तरह सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q2। वो कितना होगा? Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों में आ रहा था, मैंने पहले ही कॉमन लिख दिया। Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R23, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो कितना है? R23। अब हमने क्या किया? Q3 को ब्रैकेट में अंदर ले गए और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली इन ब्रिंगिंग Q4, अब फोर्थ चार्ज को लेके आ रहे हैं। सिमिलरली इन ब्रिंगिंग Q4 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P4। Q4 चार्ज को इन्फिनिटी से P4 पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट Q1 Q2 Q3। अब तीन चार्जेस पहले से प्रेजेंट हैं, Q1 Q2 और Q3। तो अगर हम चौथे चार्ज को लेके आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा इन सभी चार्जेस के अगेंस्ट। तो इन सभी चार्जेस का पोटेंशियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चार्ज Q4 आ जाएगा। तो क्योंकि हर एक टर्म में अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आएगा, तो वो हमने कॉमन ले लिया। तो जैसे पहले लिखा था हमने, उसी को देखते हुए, इससे पहले जो हमने लिखा था Q3 के लिए, Q3 के लिए हमने लिखा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्लस Q2 इंटू में Q3 अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ऐसे ही अब हम लिखेंगे Q4 चार्ज के लिए, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज Q1 और दूसरा क्या है? Q4।
Q4 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस R14। दूसरा चार्ज Q2 की वजह से, और किस पर लगेगा, Q4 पे लगेगा, तो Q2 इंटू Q4 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस। फिर तीसरा चार्ज Q3 ले लिया हमने, और इसका पोटेंशियल जो है इस पे काम कर रहा है Q4 पे, तो Q3 इंटू में Q4 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस R34। तो ये हमने देखा कि Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस को हम लेके आए। तो 4 चार्जेस के लिए हमने देख लिया इस तरह से वर्क डन आएगा। अब हम इसको nth चार्ज को जब लेके आएंगे तो उससे पहले हमारे पास Q1 से लेके Qn-1 चार्ज प्रेजेंट होंगे, तो उन सभी के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अब इसको जनरलाइज करेंगे हम। तो पहले 4 चार्जेस के लिए देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। W1, W2, W3, W4 चारों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। तो सभी टर्म्स को हमने ऐड किया है, वैल्यूज सभी की पुट कर दी हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हर टर्म में से ये देख लेंगे जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो कॉमन ले लेंगे। इसमें भी 1/4πε0 है, इस टर्म के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, बाहर ले लिया। यहाँ से हमारे पास ये आ गया। सेकेंड वाली ब्रैकेट से ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे, और थर्ड वाली ब्रैकेट से ये तीनों टर्म्स एज इट इज आ जाएंगे। Proceeding in this way, we can write the potential energy of a system of n point charges. ये तो हमने 4 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी लिखी है। ऐसे ही प्रोसीड करते रहेंगे और हम क्या लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस U इज इक्वल टू, हाफ को देखेंगे बाद में कैसे आया, समीशन लग जाएगा हमें। हमने यहाँ पे 2 समीशंस लगाए हैं। 2 समीशंस क्यों लगाए हैं हमारे पास, क्योंकि देखो Q 2 चार्जेस हैं और दोनों के जो बेस में हमने लिखे हुए नंबर्स वो अलग अलग हैं, तो इसलिए जो है 2 हमने यहाँ पे I और J 2 अलग अलग जो है वो प्रेफिक्स जो हमने यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो हम लिख देंगे Q J Q K 1/4πε0 तो है, 1/4πε0 Q J Q K अपॉन में क्या था R12। इसको अगर J लिखा, इसको K लिखा, तो ये क्या आएगा, J K आएगा। तो Q J इंटू Q K अपॉन में R J K, और समीशन 2 समीशंस लगेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग अलग जाएंगी। J की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, J हमने इसको कहा है 1 के साथ, फिर 2 आएगा, फिर 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, 1, और इस तरह से 1 के साथ Qn आएगा। तो J की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके n तक। इसी तरह K की वैल्यू क्या आएगी, अब जैसे ये तो J था, ये हमने यहाँ K लिखा, तो जो K है वो क्या आ रहा है फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह से n तक, तो उसकी भी वैल्यू K की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से n तक जाएगी। और J नॉट इक्वल टू K, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इसको J बोला हमने, इसको K बोला है, ये दोनों इक्वल नहीं है कहीं भी। ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 1 4 है, फिर यहाँ पे 2 3 है, 2 4 है, 3 4 है, तो हमने लिखा J नॉट इक्वल टू K। J और K की वैल्यूज इक्वल नहीं होगी। तो ये तो हमने इसको देख के ऐसे लिख दिया। अब 1/2 कहाँ से आया, 1/2 कहाँ से आया, द फैक्टर 1/2 इज नीडेड। 1/2 की जरूरत क्यों पड़ी हमें, बिकॉज इन दिस समेशन वी काउंट ईच पेयर ट्वाइस बट वी हैव टू इंक्लूड ओनली 1 टर्म फॉर ईच पेयर। क्योंकि समीशन के अंदर हमारे पास जब आप इसको खोलेंगे ना तो एक टर्म 2 बार आएगी, लेकिन हमने क्या करना है, एक टर्म को एक बार ही लेना है। आप इसको खोल के देखना, एक टर्म जो है वो 2 बार आ जाएगी, तो लेकिन हमने जो है ऊपर जो ली हुई है वो एक टर्म एक ही बार आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हाफ लिखा है। अब आते हैं इसकी SI यूनिट पे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और एनर्जी की कोई भी टाइप लेंगे हम उसकी भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो यहाँ पर जो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, जूल होगी। और इसकी एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका सिंबल होता है EV। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, और 1 जूल इज इक्वल टू कितना है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।